हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे 6 चैप्टर की, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 मैंने छोड़ा था आप कि इसको नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, तो इसको अभी हमने देखना है यहाँ पर। इसके अलावा बाकी सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे, कर लिए ना? गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने 9 Good क्वेश्चन morning. किया है। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे। कुछ बच्चों ने किया है पर उसमें भी कुछ गड़बड़ है, तो उसको कर लेंगे यहाँ पर। तो अभी हम देखते हैं इस 7th क्वेश्चन में क्या चीज़ है। यहाँ पर हमें बात की गई है कि एक राइट ट्रायंगल है, हिंदी में लिखा होगा एक समकोण त्रिभुज है ये ABC, उसमें एंगल भी 90 डिग्री है। और यहाँ पर ए पार्ट जो है उसमें दो साइड्स दी हुई हैं AB और BC, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। फाइंड AC, थर्ड साइड निकालने के लिए कहा है। त्रिभुज है, ट्राइंगल, 3 साइड्स होंगी, इसमें 2 साइड्स दी हुई हैं, तीसरी आपको पता करनी है। अब यहाँ पर ये है क्या चीज, उसके लिए थोड़ा सा समझ लो। एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। इन्होंने जो राइट ट्रायंगल होते हैं ना, समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसकी साइड्स पर काम किया था। उसमें पता लगाया इन्होंने कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है। इस तरह का रिलेशन कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, अभी मेरा ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा। इस तरह का अगर राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो यहाँ पर इसकी जो 3 साइड्स हैं 1 2 3, इन तीनों साइड्स में एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन है वो हमने यहाँ पर देखना है। मान लो ये जो 3 साइड्स हैं इनका नाम है ए बी, ये वाली साइड AB, ये BC और ये AC। तो इसमें जो राइट एंगल बनाने वाली 2 साइड्स है ना, जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वहां पर जो 2 साइड्स मिल रही हैं कौन कौन सी? एक ये BC और एक ये AC। इन दो साइड्स के स्क्वायर का सम, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर, AB का भी स्क्वायर और BC का भी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम जो थर्ड साइड है, जो सबसे लंबी वाली साइड है, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस ने बताया था। समझ गए क्या कहा? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज, तो उसमें यहाँ 90 डिग्री एंगल पर जो 2 साइड्स मिल रही हैं, 90 डिग्री एंगल जिन 2 साइड से बन रहा है, उन दोनों के स्क्वायर का सम, उन दोनों के भुजाओं के वर्गों के योग जो बनता है, प्लस करके जो बनता है, वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। एक और ट्रायंगल मैं बनाता हूं, उसमें आप बताना। ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, सेकंड ट्रायंगल मैं यहां पर ले रहा हूं। ये एक ट्रायंगल है PQR, इसमें यहां पर ये 90 डिग्री है ऊपर P पर। इसमें कौन सी 2 साइड्स लेनी हमने? सर PQ PQ क्यूआर। आपने सुना नहीं कि पाइथागोरस सर ने क्या बोला था? पाइथागोरस जो थे उन्होंने कहा था कि 90 डिग्री एंगल जहां पर बन रहा है, वहां वो वाली 2 साइड्स, जिन साइड से 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण जहां बन रहा है, वहां पर कौन कौन सी साइड्स मिल रही हैं? वो साइड्स सब PQ सर and PR PQ एंड सर QP PR। PR 90 डिग्री एंगल यहां बन रहा है P पर, तो जो P से स्टार्ट हो रही है वही 2 साइड्स लेनी है, एक ये PQ और एक ये PR। तो PQ एंड PR दोनों का स्क्वायर पावर 2, इनका सम प्लस वो किसके इक्वल होगा? तीसरी साइड के। थर्ड साइड कौन सी है? QR QR के स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर तीनों में आना है, लेकिन कौन सी 2 साथ में प्लस करनी है वो आपने ध्यान रखना है। वो वही 2 होंगी जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वहां से जो स्टार्ट हो रही है। ओके? यस सर। यस सर। तो इस तरह से आपने इसमें लेना है। और उसके बाद
अब आप क्वेश्चन देखना इसका, समझ गए ना ये कैसे किया है? एक और एग्जांपल तो नहीं लेना? Yes, sir. एक और देख लो, चलो एक और ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नंबर 3। ये ट्रायंगल है, यहाँ ये 90 डिग्री है, इसका नाम है एक्स वाई जेड। यहाँ पर पाइथागोरस की ये जो स्टेटमेंट है, इसको बताओ कैसे आप लगाओगे? So ZX. and ZY. जेड So ZY एक्स and एंड जेड वाई, ZY. क्या करोगे इनका? Sir, so ZX square. हाँ, इनका स्क्वायर करोगे और Sir, ZY square. So plus. प्लस करोगे इनको और Yes, sir. So is equal to YX इसके square. बाद ये जो थर्ड साइड बची है हमारे पास, सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली, वाई एक्स लिखो चाहे एक्स वाई लिख सकते हो, उसके स्क्वायर के इक्वल बनाओगे। क्लियर हो गया? ये जो प्रॉपर्टी Yes, है इसे sir. पाइथागोरियन प्रॉपर्टी Sir. या पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्लास 6th में थी ये वैसे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है, पाइथागोरस गुण इस नाम से था ये वहां पर, ठीक है। ये आगे की क्लासेस में भी 9th 10th में बहुत ज्यादा यूज होगा, इसी को यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें एंगल बी 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल बना लो। इसमें राइट ट्रायंगल बोला है, समकोण त्रिभुज, तो एक एंगल 90 डिग्री आपने इस तरह से लिखना है, और ऊपर ही लिखा हुआ है कौन सा एंगल 90 डिग्री है? Sir B. बी, तो यहाँ पर बी होगा हमारा, और ट्रायंगल का नेम है ए बी सी, तो ए एंड सी कहीं भी आप लिख सकते हो। ए मैं यहाँ लिख दूं, सी यहाँ लिख दूं, या उल्टा कर दूं, सी ऊपर कर दूं या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बी 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना है आपने। अब ए पार्ट की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है। ए बी कहां पर है? ए बी दिख रही है? ए बी Yes, sir. राइट साइड वाली, ये है आपकी Yes, sir. 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं Yes, 6 sir. सेंटीमीटर लिख देता हूँ। सेकेंड साइड बी सी 8 सेंटीमीटर, कहाँ है बी सी? So नीचे नीचे वाली ये 8 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है फाइंड एसी, एसी बताओ कितनी होगी? ये वाली साइड आपको पता करनी है, तो वही पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बताओ क्या लिखेंगे, जो अभी पीछे लिख रहे थे आप? AB square. AB ए बी स्क्वायर प्लस Sir plus BC BCB. square. बी सी स्क्वायर So equals इज इक्वल टू is equal to AC AC square. स्क्वायर, ये बना, ठीक है। अब इसमें ये एसी ही तो पता करनी है आपको, है ना? तो ये Yes, sir. एसी Yes, राइट sir. साइड में लिखने के बजाय आप इसको लेफ्ट में भी लिख सकते हो, उल्टा करके लिख दो इसको कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो भी कोई फर्क तो नहीं है ना, सेम ही चीज है ना, Yes, sir. बस लेफ्ट साइड में जो था वो राइट में लिख दिया, राइट वाले को लेफ्ट में कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें ए सी का पता करना है यहाँ पर। तो अब कैसे निकलेगी, उसके लिए ए बी का स्क्वायर करना है। ए बी कितनी है वो आप देख लो, फिगर में देख लो, जो डायग्राम सामने बना है। So AB 6 centimeter. 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है? Sir 8 square. तो 8 का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करो जरा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का वर्ग, जल्दी बताओ। So 40. कैसे 40? 6 का स्क्वायर का क्या मीनिंग है? 6 इंटू 6, So 6 6 गुणा multiplied. 6 कितना हो So गया? 36. 36. 36 प्लस 8 का स्क्वायर So 64. 64। 4. अब इनको प्लस करना है, So 70. 70 No, sir. So 100. 100 हो गया ये 100। So 100.
लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था वो भी लिखते जाओ। सर AC स्क्वायर। AC स्क्वायर एरो लगाना है, ये ध्यान रखना, लेफ्ट में एरो लगाना है आपने, AC स्क्वायर लिखना है। ये आपका AC स्क्वायर निकला 100। आपको AC स्क्वायर चाहिए या AC चाहिए? देखो क्वेश्चन में सर AC। AC चाहिए, तो ये AC का स्क्वायर आया 100। एक नंबर का स्क्वायर है 100, तो वो नंबर क्या होगा वो पता करना है आपको। किसका स्क्वायर होता है 100? जब भी पूछा जाए किसका स्क्वायर है तो उसके लिए स्क्वायर रूट लगाना होता है। 10 आएगा आंसर। करना कैसे है, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना तो स्क्वायर हटा के आप राइट साइड में उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी ऐसे पूछा जाए किसका स्क्वायर है 100, तो आपने 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। पूछे किसका स्क्वायर है 36, तो 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब 100 का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 100 का स्क्वायर रूट आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो ऐसे करके, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जो था उससे करो। 2 से करोगे तो 2 5 10, 0 2 से करोगे 25, 5 से करोगे फिर 5, 5 से करोगे आप 1। तो यहाँ पर आपके पास AC जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे आ जाएगा, है ना। यस सर। और फिर यहाँ पर पेयर्स लोगे आप, और कितना हो जाएगा सर 10। 2 इंटू 5, वो आ जाएगा 10। और साथ में ये ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंसेस हैं, साइड्स की लेंथ है, तो ये सेंटीमीटर में होंगी, तो साथ में सेंटीमीटर लगा देना, ये आंसर होगा। ओके। यस सर। और अगर आपने इसको डिवीजन मेथड से करना होता भाग विधि से, तो यहाँ से आप ऐसे पेयर्स बनाते, फिर करते 1 1 ज़र 1, 1 बनता, माइनस करते 0 आता, फिर नेक्स्ट 0 0 लेते, 1 + 1 यहाँ 2 बनता, ऊपर उसके 0 साथ भी एक आएगा। नंबर। हाँ जी, सो 1 से अगली 0 भी आएगा फिर से। हाँ अब आएगा ना, 1 + 1 2 किया, फिर अब 0 लगाएंगे, फिर 0 आएगा, ऐसे ही होगा ना। फिर आप 0 Yes, sir. माइनस करेंगे, फिर 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तब भी ये 10 आएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे किया? यस सर। यहाँ पर राइट ट्राइंगल था, राइट ट्राइंगल की कोई भी दो साइड दी हो समकोण त्रिभुज में, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसमें कोई भी दो साइड्स दी हो, तीसरी साइड पता करनी हो, तो यही पाइथागोरस का ध्यान रखना नाम आपने, कि पाइथागोरस ने इसके बारे में कुछ कहा था। ओके, यस सर। अब इसके बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट में डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ भी वही राइट ट्राइंगल है, ऊपर जो बात की थी वही, तो सेम वैसी फिगर आप फिर से बना सकते हो। मेरी लाइन स्टेडी लगती है, यहाँ ड्रॉ करने में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, आपने स्केल से बनानी है ये एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम क्या है, जहां 90 डिग्री बन रहा है उस एंगल का नाम, उस पॉइंट का नाम है बी। ए और सी हमने जैसे लिखे थे, इस बार मैं उल्टा लिख दूं, ए नीचे लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं। पिछले क्वेश्चन में हमने ए ऊपर लिखा था, इस बार ए नीचे लिख देते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं, कहीं भी कोई भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है, बी पार्ट में कहा है AC = 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर, पिछले क्वेश्चन में ये हमने फाइंड आउट की, ये निकाली थी कितनी होगी, यहाँ पर ये पहले से गिवन है। और नेक्स्ट BC 5 सेंटीमीटर, सर BC 5 सेंटीमीटर। ये वाली, इस बार आपको ये वाली पता करनी है। फिर से वही पाइथागोरस, बताओ क्या बोलते हैं पाइथागोरस? सर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सोच लो, कौन सी दो साइड्स के स्क्वायर को प्लस करना होता है, कौन सी दो साइड्स के स्क्वायर को प्लस करना होता है? 90 डिग्री जहां बन रहा है वहां से देखो कौन सी दो साइड्स चल रही हैं, वो दो साइड्स यहाँ से B से, AB और BC। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हो, या उल्टा भी लिख सकते हो ऐसे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पर वही दो साइड्स आएंगे जिसमें B है। ठीक है ना, इज इक्वल टू किसके इक्वल? सर
AC square. AC स्क्वायर। So अब इस बार आपको यहाँ से क्या चीज निकालनी है, कौन सी साइड निकालनी है? सर A so AB ए square. बी, ये वाली यहाँ रखनी है आपको, ये वाली चाहिए। दूसरी साइड है AC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर लेफ्ट में नहीं चाहिए, इसको आपने राइट में लेकर जाना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का BC स्क्वायर है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस BC स्क्वायर। भूल गए आप, पिछली क्लास में इक्वेशंस पढ़ी थी हमने, समीकरण पढ़े थे। ठीक है, तो हमें जो चीज चाहिए बस वो रखी हमने लेफ्ट में। AB स्क्वायर लेफ्ट साइड में रखा, BC स्क्वायर प्लस का था वो राइट में ले गए, माइनस BC स्क्वायर बन गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो AC का स्क्वायर। AC कितना है? सर AC 30 So AC 13 13 का centimeter. स्क्वायर माइनस BC सर BC 5 square. 5 का स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करो, बताओ जल्दी से कितना होता है? 13 इंटू 13, 13 गुणा 13। सर 26. 13 टूजार नहीं पूछा सर, 13 का स्क्वायर पूछा। 13 इंटू 13, जल्दी से बताओ। Sir, 169. 169। कैलकुलेटर से किया? कैलकुलेटर से No, किया sir. विशाल? कैसे किया? No sir. समय क्या लेता हूँ सब, मैं माइंड पार्क करता हूँ तो उससे लग गया पता, हाँ, तो अच्छी उस पे बात मैं है। ऐसे ही करता हूँ। ठीक है ठीक है, उसका गिफ्ट मिल गया आपको? माइंड स्पार्क की तरफ से गिफ्ट मिलना था, आपको मिल गया विशाल? No. नहीं मिला? चलो मैं पता कर लूंगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा No, आगे sir. नेक्स्ट? So 5 का square, so 25. बाकी कुछ नहीं बोल रहे हैं, माइनस तो कर दो आगे। क्या किया हमने? 13 का स्क्वायर किया, 169, 5 का स्क्वायर किया, 25 बीच में माइनस था वो लगाया। अब माइनस करो इनको। करने हैं। So 9 minus 5 4. So 144. 44. 144। अब आपको AB का स्क्वायर आया, ये 144, AB निकालना है। तो हमने पहले जैसे किया कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर स्क्वायर दिया हुआ है, ये वो पता करना, तो उसका स्क्वायर रूट लगाना So है। square root. ठीक है, ये स्क्वायर हटाना था हमने। जब भी स्क्वायर हटाना तो उसके लिए स्क्वायर रूट लगाना है। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, चलो। Yes sir. यहाँ ये 2 पे का पेयर, ये 1 अकेला। बोलो। So 1 1 so 1. 1 1 जा 1 माइनस So 0. 0 0. So 44. आगे 44 So 2. सर 1 2. प्लस 1 2 बन जाएगा। ये ऊपर और लेफ्ट साइड में जो थे 1 1, ये 2 बन गया। इसके साथ हमें एक डिजिट चाहिए। 2 के So साथ 2 2 से. क्या लिखें जिससे तो यहाँ 2 नीचे 44 बने? तो 2 तो से 2. आप कर सकते हो। 2 2 जा 4, 2 2 जा So 4। 2 to the 4. 2 to the 4. तो 2 लिखेंगे, ऊपर भी 2 आएगा, 44 आ गया, माइनस 0 0। तो यहाँ पर AB कितना आ गया आपके पास? So 12 centimeter. सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। 12. ओके। Yes sir. वैसे भी आपने, मैंने बोला था कि कम से कम 15 तक आप स्क्वायर सबके लर्न कर लो। अब 13 के स्क्वायर की जरूरत पड़ी तो अगर लर्न किया होता तो आपको तुरंत पता होता कि 169 होता है, और 13 का पता होता तो फिर 12 का भी पता होना था कि 12 का 144 बनता है। तो 144 का स्क्वायर रूट 12 बन जाना था, आराम से करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो Yes गए? sir. ये भी और ये भी दोनों में सेम ही है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। पाइथागोरस ने जो बात कही थी उस स्टेटमेंट को पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, प्रमेय हिंदी में। वो यूज की हमने। और लेकिन बस क्या चीज आपको निकालनी थी, यहाँ पर AC निकालना था आपको, तो AC को हमने लेफ्ट में रखा, बाकी चीजें राइट में ले गए। ठीक है,
और यहाँ पर आपको ए बी निकालना था, तो ए बी लेफ्ट में रखा, बाकी सब राइट में लेकर गए। बस ये ध्यान रखना है कि राइट में लेकर जा रहे हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है। यहाँ क्यों नहीं किया प्लस माइनस माइनस प्लस? यहाँ करते तो सबको ही करना पड़ना था कि ये भी इधर गया और बाकी ये दोनों राइट में गए, तो सब में माइनस आ जाना था। लेकिन हम सीधा सीधा इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को ही हमने उल्टा कर दिया। बस ये जो समीकरण था इसको पूरा ही उल्टा कर दिया, तो पूरा ही उल्टा कर दिया तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब किसी अकेले को लेकर जा रहे हैं तो फिर उसको प्लस से माइनस में लेकर। क्लियर हो गया? यस सर। तो यस इसमें सर। आपको ये फिगर डायग्राम बनाना जरूरी है, ट्रायंगल बनाना है राइट में आपने स्केल से, और उसके बाद इसको क्वेश्चन को करना है। 8th क्वेश्चन तो कर लिया है? यस सर। यस सर। यस इसमें सर। कुछ गड़बड़ की होगी आप लोगों ने, थोड़ा सा देख लो। यहाँ लिखना है आपने सॉल्यूशन, हल। गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स हैं। माली है, बगीचे में उसने पौधे लगाने हैं, 1000 पौधे हैं उसके पास। He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. तो रोज और कॉलम सेम रहे, तो रोज और कॉलम सेम रहने का मतलब है स्क्वायर बने, क्योंकि 4 एक लाइन में लगाए हैं तो टोटल कितनी लाइंस लगानी पड़ेंगी हमें? ऐसे हो गए, नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो गए जो मैंने ये डॉट्स लगाए, जो नो मैंने सर। ये लगाए अभी डॉट्स, sir. ये No, रोज sir. और कॉलम्स, इसमें लाइंस और कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे, ये सेम हो गए। नो सर। में रोज आ रही है हमारे पास 3 आ रही हैं, 3 पंक्तियां ये लाइनें, लेकिन कॉलम जो आ रहे हैं ये स्तंभ वो 4 आ रहे हैं। तो सेम करने के लिए एक और लाइन लगानी पड़ेगी आपको ऐसे। तो जब ऐसे लगाया तो ये 4x4 का बन गया, स्क्वायर बन गया। देखो लंबाई भी इसकी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, ठीक है। तो स्क्वायर जब होता है तभी रोज और कॉलम सेम होते हैं। तो यहाँ भी स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए इसके पास 1000 प्लांट्स हैं, उनसे इसको स्क्वायर बनाना है, वर्क बनाना है। लेकिन 1000 जो है ये पूरा पूरा स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पर कुछ और प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। वही पूछा यहाँ, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। और कितने उसको प्लांट्स चाहिए वो भी पता करना है। तो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए कितना और चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही किया था हमने कि और कितना जोड़ा जाए इसमें कि ये स्क्वायर बन जाए। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल कर देखेंगे वर्गमूल लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ से पॉइंट वाली साइड से डिजिट्स 2-2 लेंगे, पेयर बनाएंगे। अब 10 है, ये किसके टेबल से करोगे आप? किसका थ्री स्क्वायर से 10 बनता है? 3 का 3 3 9 बनता है। 9। कितना बच गया? 1 1। नेक्स्ट डबल 0, 0 0। यहाँ लेफ्ट में 3 + 3 कितना हो गया? 6। 6 के साथ एक और डिजिट लेनी है, तो 1 ही ले पाएंगे क्योंकि 61 × 1 61 बन जाएगा, और 2 लेंगे तो 62 × 2 बनेगा, तो वो 2 2 4 और 6 2 12 124 बन जाएगा। 100 है हमारे पास, तो 1 से ही बनेगा ना। यस सर। यस सर। 1 1 ले लेते हैं हम, 61 1 61 कितना 61 बच गया? 10 - 1 Sir, 9. 9 - 6 3 39, ठीक है। 9। तो यहाँ ये 31 आ रहा है और कुछ बच रहा है, हमें तो इसमें कुछ और ऐड करना है, कुछ और जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद ये जो स्क्वायर रूट बनेगा नेक्स्ट वाला बन जाएगा 31 से आगे का। तो 31 से आगे क्या बनेगा? 32 स्क्वायर। 32। तो 32 का स्क्वायर निकाल के देखना पड़ेगा आपको कितना बनता है 32 का स्क्वायर। तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 4 So 2 to the 2 4. 3 6 2 3 3 6. 2 6 So 3 3 3 6 9 3 3 9. बोलो। So 4 4 प्लस करो 6 6 12 12 2 9 10. 9 and 1 10। तो 1024 बन रहा है। हमारे पास प्लांट्स थे 1000, स्क्वायर बन सकता है 1024 से, तो और कितने प्लांट्स चाहिए? माइनस करके सर देख लो। 1024 प्लांट्स चाहिए टोटल, उसके पास 1000 तो पहले से ही है, कितने और चाहिए? 24। 24. तो 24 यहाँ पर आप कहा जाएगा, माइनस करके ये करना, नीचे लिख देना देयरफॉर ही नीड्स, यहाँ पर जो था वहीं से बनाना आप आंसर। ही नीड्स 24
more plants. He needs 24 more plants. हिंदी वाले लिखेंगे इसलिए उसे 24 पौधे और चाहिए। ओके, राहुल क्लियर हो गया? यस सर। तो इस तरह से था। 9th क्वेश्चन अभी आपने छोड़ दिया है। बाकी किसी ने किया है ये 9th? नो सर। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था। यहाँ पर है 500 चिल्ड्रन है स्कूल में, पीटी ड्रिल हो रही है, जैसे मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं बच्चे उस तरह से यहाँ भी बच्चों को इस तरह से खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज और कॉलम सेम रहे, तो रोज कॉलम सेम रखने का मतलब है वही कि स्क्वायर बने, जैसे 3 रोज 3 कॉलम्स, या 4 रोज 4 कॉलम्स बनाने तो 4 कॉलम्स बनाए तो 4 ही रोज, इस तरह से करनी पड़ेगी। तो 500 चिल्ड्रन है, उनसे स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो आपको बताना है कितने बच्चे लेफ्ट आउट रह जाएंगे, कितने बच्चे रह जाएंगे जिनसे स्क्वायर नहीं बनेगा। तो उसके लिए बस वही देखना कितना बैलेंस बचता है, तो फिर से स्क्वायर रूट निकाल कर देखते हैं और उसमें कितने बचेंगे बस वही पूछा है। यहाँ ये नहीं पूछा है और बच्चे कितने चाहिए। बनाओ, किससे करोगे आप? 2 से। 2 सर 2 2 4 2 2 सर 4 1 1 बच गया, 0 0 आ गया, 4 4 हो गया। 4 के साथ आपको क्या लेना है यहाँ पर? क्या लेना चाहिए? आइडिया लगाओ, एस्टिमेट करो। 1 लेंगे तो 41 बनेगा, 2 लेंगे तो 2 4 जार 8 बनेगा, 3 लेंगे तो देखो 3 4 जार 12 बन जाएगा, 120 कुछ बन जाएगा ना, तो 3 से ज्यादा Yes, बन sir. जाएगा। यहाँ टेबल देखना है, 4 का टेबल देखो 10 के आसपास बनाना है, 4 2 जार 8 ठीक रहेगा, तो 2 से 4 करो, to the 8 2 2 जार 2 4 to the 4 2 4 जार 8, to the 8 तो 2 से किया हमने, ऊपर भी 2 लिखेंगे, 84 बचा, बना ये, माइनस करो, रिमाइंडर कितना बचा माइनस करके? 6 6 1 so 1 तो कितने बच्चे रह जाएंगे जो रोज कॉलम्स में नहीं आ पाएंगे? so 22 जितने बचे नीचे कितने रह गए? स्क्वायर बन गया 22 का, तो स्क्वायर बन गया, बाकी बच्चे कितने रह गए अकेले जिनका स्क्वायर नहीं बना? वो 16 है, ठीक है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, तो आप लिखोगे 16, देयरफॉर लगा लेना, देयरफॉर 16 चिल्ड्रन, यहीं से पूरा क्वेश्चन, हाउ मेनी की जगह 16 लिखा, आगे चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, यही पूरा, चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट। ओके, हिंदी वाले लिखेंगे यस सर। 16 बच्चे रह जाएंगे, या जो भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा वो देख लेना अपनी बुक में, कितने बच्चे शेष रह जाएंगे, तो 16 बच्चे शेष रह जाएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। इन्होंने ये नहीं पूछा यहाँ पर कि कितनी रोज और कॉलम्स बनेंगे, कितनी पंक्तियां और स्तंभ बनेंगे, बच्चे जो खड़े होंगे कितनी लाइनों में खड़े होंगे, वो पूछा होता तो 22 लाइन्स होनी थी, वो 22 लाइन्स, हर लाइन में 22 स्टूडेंट्स, इस तरह से वो बच्चे खड़े होंगे, तो 22 इंटू 22 वो बन जाएगा आपके पास ये 484, तो 484 बच्चे तो स्क्वायर के अंदर आ गए, कितने बच्चे रह गए अलग से, तो वो 16 रह गए। ओके, yes sir यस तो कितने रह गए वो माइनस में करके जितना नीचे बचा है वो है, कितने और चाहिए नेक्स्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो उसके लिए नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर देखना था, उसको माइनस करना था फिर, जैसे पीछे वाले में किया, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन थे ना यहाँ पर। yes sir आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। इसमें कुछ पूछना है अभी तो पूछ लो, क्लियर हो गया सब कुछ? सर मैंने 8 क्वेश्चन यस सर।
विशाल तो मैंने 8 क्वेश्चन में दे शुड सब्ट्रैक्टेड एडिट बाय लिख दिया। उसको चेंज कर लेना, क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा ना कितना ऐड करना है, कितना और चाहिए ऐसे पूछा है, ठीक है। यस क्वेश्चन में से ही आंसर बनाया करो, तो वैसे कर लेना उसको चेंज करके बस। यस